नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चंद्रा नाड़ी, जिसे चंद्रकला नाड़ी भी कहते हैं। नेटल चार्ट के ऊपर इवेंट कैसे होते हैं, आप कैसे किसी इवेंट को देख सकते हैं, वो इवेंट बताने का काम चंद्रकला नाड़ी करती है। क्लियर? छोटी सी टेक्निक है। आप अपना नेटल चार्ट खोल करके बैठिए और इवेंट को देखिए। मैं क्लास में काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा, परंतु फिर भी इस डेमो क्लास से आप जो है चंद्रकला नाड़ी आराम से सीख जाएंगे। बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, लोगों के क्वेश्चन जो होते हैं ना, बड़े अटपटे से होते हैं। अटपटे क्वेश्चन को कैसे जो है आप कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं, वो चीज देखनी है। चलिए, अब मैं स्टार्ट करता हूं। आपके लिए चंद्रकला नाड़ी को समझने का प्रयास करिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है चंद्रकला नाड़ी। आगे चलते हैं। अभी हम पहला चार्ट लेकर के चलते हैं। अब आप देखिए, ये मीन लगन का चार्ट है। मीन लगन का चार्ट है। 8 यहां आएगा, 9 यहां आएगा, 10 यहां आएगा, 11 यहां आएगा। क्लियर है? तो यहां तक समझ में आ गया? ये चार्ट है इतना सा। अभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अब आ रहे हैं सारे। ठीक है? तो वो चीज है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग अभी फिर से ज्वाइन हुए हैं उनके लिए एक लाइन बोल रहा हूं कि ये चंद्रकला नाड़ी आपको इवेंट सिखाती है कि इवेंट कैसे होंगे। सिंपल सी बात है। अब यहां पर ट्रांजिट का चंद्रमा आया। ये है ट्रांजिट का चंद्रमा। अपना चार्ट लगाइए, देखिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। काफी कुछ सीख जाएंगे। बाकी डेप्थ में क्लास में पढ़ाऊंगा आपको। ट्रांजिट का चंद्रमा आया। मम्मी चार्ट लेके के गई एक एस्ट्रोलॉजर के पास। बोली, जी मेरा बच्चा जो है, उसके लिए हमने एक लड़की देखी है। बेटे के लिए लड़की देखकर आए हैं, तो क्या वहां रिश्ता होगा? प्रश्न ये था। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सीखिए। पूरे मैंने ग्रह नहीं बिठाए हैं जानबूझ के। जैसे मैंने ये कहा कि माता ने बेटे की कुंडली ज्योतिषाचार्य के सामने रखी, पूछा कि हमने एक लड़की को आज सुबह देख के आए हैं, क्या उस लड़की से हमारे बेटे का रिश्ता होगा? देखिए, क्वेश्चन बड़ा अटपटा सा लगता है। यू कैन मेक इवन अ प्रश्न कुंडली व्हेन यू हैव द नेटल चार्ट ना, दैट इज वेरी इजी टू गिव द आंसर, इजंट इट? ये चंद्रमा सेवंथ लॉर्ड के साथ कंजक्ट है। क्लियर? परंतु ध्यान रखिए, लगन से सेवंथ लॉर्ड ट्वेल्थ में। सेवंथ लॉर्ड ये बना है, वो ट्वेल्थ में है लगन से। और सेवंथ लॉर्ड के साथ चंद्रमा 12वें घर में बैठा है। क्लियर? और चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में है, विच इज मेकिंग अधम योगा। ये मैं एडवांस लेवल ज्योतिष में पढ़ाऊंगा, मैं आएगा, नेक्स्ट वीक आएगा। अधम योग बना हुआ है ये। तो वहां रिश्ता नहीं होगा, रिश्ता मना हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। बहुत इजी है और बहुत इजीली आप कर सकते हैं। क्लियर? पहला एग्जांपल से आप समझ में आ गया आराम से। मैं बहुत सारे सूत्र भी आपको यहां सिखाऊंगा और उसको समझने का प्रयास करिएगा। क्लियर है? कुछ लोग अभी फिर से आए हैं, मैं उनके लिए दोबारा कर देता हूं। 11, 10, 9, 8, उनके लिए दोबारा कर देता हूं। 6 यहां आएगा, बृहस्पति यहां है, सूर्य यहां है, और ये बुध यहां है। क्लियर? तो बुध सेवंथ लॉर्ड द्वादश भाव में बैठा है। माता जी अपना चार्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखा रही हैं। वो पूछ रही हैं प्रश्न, क्या पूछ रही हैं कि जिस लड़की को आज हम देख के आए हैं,
वो क्या हमारा बेटे का रिश्ता इस लड़की से हो जाएगा? नहीं होगा। रीजन, सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द 12th भावा, ट्रांजिट मून भी जो है लगन से 12वां है, सेवंथ लॉर्ड भी लगन से 12वां है, इसलिए नो है। और बृहस्पति से चंद्रमा 4th है, दिस इज मेकिंग अधम योगा। अधम योग में फल अशुभ होते हैं। बस बात सिंपल सी है। क्लियर है? वेरी गुड। अब मैं आपको अलग अलग चार्ट से सारा अच्छे से पढ़ाता जाता हूँ, बहुत सारी चीजें बताता हूँ। बट बिफोर डेट आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग। ये कोर्स मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे यानी कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कल से ये कोर्स स्टार्ट होना है, 8 बजे ये स्टार्ट होगा। मैं आपको सारी टेक्निक बताऊंगा। किसी की कोई क्वेरी हो, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है वो कैमरा ऑन करके मेरे से पूछे, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। कल 15 तारीख है, 15 को ये कोर्स स्टार्ट होगा। 15 जनवरी 24 8 to 9 PM ये कोर्स होगा। डेली क्लास होगा, 5 क्लासेस का होगा, मंडे टू फ्राइडे होगा। क्लियर है? मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलेगा। क्लास का रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलेगा, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपको क्लास का मिलेगा। ठीक है, और क्या है, पहले ये इसकी कोर्स की फीस थी 2777, जो अब मैंने काट करके सिंपल 2345 कर दी है। सो आपको 2345 से एनरोलमेंट कराना है। क्यों मैं कर रहा हूं? मैं सभी डेमो में ये बोलूंगा कि भैया मेरी कुछ लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट की, सर पढ़ना तो आपसे चाहते हैं, फीस ज्यादा है, इसलिए आप थोड़ा फीस रिड्यूस कर दीजिए। तो मैंने फीस रिड्यूस कर दी। तो अब आप जस्ट 2345 के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट चंद्रकला नाड़ी पढ़ सकते हैं, और वो भी टू दी पॉइंट। अब मैं बड़ी सुंदर बात बताने जा रहा हूं। ये सारा हो गया। अब आप देखिए, किसी का चंद्रमा और मंगल कहीं पे भी बैठे हैं, मैंने फिलहाल यहां रख दिया भैया 10th हाउस में। आपका कहीं भी बैठा हो, मुझे नहीं लेना देना उससे। क्लियर है? चंद्रमा ट्रांजिट का इसके ऊपर आया, टी से ट्रांजिट, चंद्र मंगल की युति थी, वहां पे चंद्रमा आया। कौन सा? गोचर का। तो क्या होगा जातक के मन में विचार? मार्स इज द कारका फॉर द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रश्न होगा। मार्स इज द कारका फॉर द सिबलिंग, तो सिबलिंग से रिलेटेड समस्या होगी। क्लियर? अगर ये फीमेल का चार्ट है, तो चंद्रकला ना सॉरी भृगुनंदी नाड़ी से मंगल पति का कारक है, तो वो पति से संबंधित प्रश्न बात करने आई है। बात क्लियर हो गया? मैंने कई सारे इवेंट बता दिए आपको। क्लियर है? अब मान करके चले कि मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, किसी की कुंडली में युति चंद्रमा शुक्र की है किसी भी भाव में। अब ट्रांजिट का चंद्रमा जो है इसके साथ कंजक्ट हुआ। बात क्लियर है? तो चंद्रमा और शुक्र दोनों जल तत्व के ग्रह हैं, तो जातक को कफ के रोग बढ़ जाएंगे, खांसी जुकाम ज्यादा लग जाएगा, उसको कफ ज्यादा आएगा। भैया शहद और अदरक ले लो ना, खाम खां दवाइयां ले लेके क्यों अपना शरीर को खराब करना? क्योंकि वो जो मेडिसिन होती है ना, वो एंटी वाली होती है, सप्रेस करेंगी आपको। सिंपल सी बात है। बात क्लियर है? तो ये जो है आपका आराम से हमको मालूम पड़ गया इवेंट क्या है। क्लियर है? आगे चलते हैं। मान लीजिए किसी का मंगल और बुध कहीं पे कंजक्शन में है कुंडली में, और ट्रांजिट का चंद्रमा यहां इनके साथ बैठा। आपके चार्ट में किसी भी भाव में मंगल और चंद्रमा इकट्ठे, मंगल और बुध इकट्ठे बैठे हैं, और चंद्रमा आया, तो आप ऐसा प्रश्न पूछेंगे जो बेमेल होगा शादी का, यानी वास्तविक रूप से वो शादी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसी शादी के बारे में पूछेंगे। कौन पूछेंगे? फीमेल पूछेगी। क्यों? मंगल पति है, बुध बॉयफ्रेंड है। सुशील आस्क अबाउट हर मैरिज। क्लियर? ट्रांजिट चंद्रमा जब इससे मिला। आगे चलते हैं। बुध केतु किसी के कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं,
और ट्रांजिट का चंद्रमा आया इस पर। अब ये क्या पूछेगा, बुध बॉयफ्रेंड, क्लियर है, केतु सीक्रेट लव, तो क्या मेरी लव मैरिज हो जाएगी? ये लव मैरिज का क्वेश्चन आ गया। प्रेम विवाह के बारे में प्रश्न होगा। बात क्लियर हो गया, सिंपल सा, कोई दिक्कत? अब मैं चार्ट से बताऊंगा आगे चल के। आगे चलते हैं। अब ध्यान से आप समझते जाइए। मैं कुछ एक चार्ट लगा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिए। टू दी पॉइंट मैं लिख रहा हूं। किसी का मेष लगन है, क्लियर है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिटिंग इन द 12th बाबा, वैसे भी वो लगन से 12th है, विच इज ए नेगेटिव पॉइंट। पहला पॉइंट, ये हमारे ट्रांजिट के चंद्रमा हैं। द फीमेल केम आस्क अबाउट हर मैरिज, वो शनि चंद्रमा की युति है, विष योग बना हुआ है। तमिलनाडु में इसे पुनर्फू योग भी बोलते हैं, क्लियर। शनि लोहा है, चंद्रमा कांच है। कांच और लोहे का कोई मेल नहीं होता भैया, थोड़ा रख दो ना कांच पे तो कांच ही टूटना थोड़ेगा, क्या जाना है। शी इज इन वेरी मच टेंशन, रीजन, ये युति सप्तम भाव में मैरिज का हाउस है, तो वो पति से परेशान है। एस्ट्रोलॉजर से पूछने आई, ये नेटल के चार्ट ले रहा हूं मैं, ट्रांजिट का कुछ नहीं है भैया, ट्रांजिट का सिर्फ चंद्रमा है, नेटल का चार्ट ले रहा हूं मैं। अब ये चंद्रमा की यात्रा अगले हाउस में केतु से होनी है। केतु इज द कारका लिटिगेशन, तो वो अपने पति के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करेगी। ये उसका फ्यूचर है। ये चंद्रमा का फ्यूचर बताया, ये चंद्रमा का प्रेजेंट, ये चंद्रमा का पास्ट। दिस इज द टेक्निक जो मैंने भृगुनंदी नाड़ी में पढ़ाई। भाई भाव का वर्तमान भाव डिस्कशन का है, उससे पिछला भाव पास्ट है, अगला भाव फ्यूचर है, जो मैंने आपको भृगुनंदी नाड़ी में पढ़ा। द सेम फॉर्मूला इज बीइंग एडॉप्टेड हियर इटसेल्फ, क्लियर है। आगे चलते हैं और इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं। वैसे भी याद रखिए, लगन कुंडली से चंद्रमा का गोचर 6, 8, 12 में शुभ नहीं होता, समझ गए, सिंपल सी बात। फिर एक और अच्छी बात बताता हूं, मान लो किसी का जन्म का चंद्रमा उच्च का होके बैठा है, मेष लगन, एक्सॉल्टेड मून इज सिटिंग इन द सेकंड हाउस, और शादी के दिन चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा है ट्रांजिट के दिन, भैया तेरी शादी की लंका लगनी तय है, क्योंकि चंद्रमा अपने स्थान से अष्टम भाव में है गोचर का। शादी तो तहस नहस होनी है, फेरे ले तो ले तू एक बार, समझ में आया। जबकि आपको क्या दिख रहा है, धनु राशि का चंद्रमा, और धनु राशि क्या होती है, तीर कमान है भैया, हो गया कबाड़ा पूरी तरह से। तो आपको ये चीज समझनी है। आगे चलते हैं। अब देखिए कि एक बच्चे की कुंडली है, जुपिटर यहां पर बैठा है, पहले राहु महाराज आगे कुंभ राशि में, ठीक है। वैसे ही जैसे जुपिटर और राहु का मिलन हुआ, ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, क्लियर है। जब जब चंद्रमा यहां आएगा, बच्चे का बिहेव, क्योंकि जुपिटर संतान का कारक है, बच्चे का बिहेव अपने माता पिता के प्रति एग्रेशन का होगा, समाज के प्रति एग्रेशन का होगा, दुष्चरित्र को प्रकट करता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन, राहु एक सर्प है, विष है, जो जीव यानी जुपिटर जीव है, उसको दंश दिया। बात समझ में आ रहा है। तो पहले से ही एक नेगेटिव युति थी, चंद्रमा ने आके इवेंट को ट्रिगर कर दिया, यानी उस समय उसका दुष्चरित्र पूर्ण रूप से प्रकट होगा।
क्लियर? कब तक? चंद्रमा कितने दिन है? 2 साल थोड़ी है, 2.5 दिन ही तो है। बस सिंपल सी बात है, आपने इस बात को याद रखना है। बात क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला पॉइंट लेकर का प्रयास करते हैं। अब देखिए तुला लगन है, 6, 5, 4, वीनस 3, 2, 1। यहां पर हमारा मार्स बैठा है मंगल, और यहां पर हमारा बैठा है ट्रांजिट का चंद्रमा। कौन है? ट्रांजिट का चंद्रमा। अब आप कुंडली में देखिए, मंगल शुक्र को देख रहा है चतुर्दृष्टि से। बात क्लियर हो गया? सिंपल सा। और मून जो है 7th एस्पेक्ट से वीनस को देख रहा है। बात क्लियर है? वीनस नाड़ी में पैसा है, तो वो पैसे से रिलेटेड क्वेरी पूछने आई है। वो पैसा मंगल पति से मिलेगा, मंगल के साथ सिबलिंग है, मंगल का प्रॉपर्टी है, कहां से पैसा मुझे मिलेगा। मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए, तो ये 3 इवेंट उसको मिल सकते हैं पैसे से रिलेटेड। अब आप देखिए, जहां भी आपका वीनस बैठा है, मान लो लाभ घर में वीनस बैठा है, तो जैसे ही मून यहां पर ट्रांजिट किया, वीनस क्या है? पैसा। चंद्रमा क्या है? खर्चा। तो आप मॉल में गए हैं, बाजार में गए हैं, खर्चा करा है, बात खत्म हो गई। वीनस पैसा है। क्लियर है? वीनस में बहुत सारी चीजें हैं, क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, फिलहाल यहाँ पे भी थोड़ा बहुत दे देता हूँ। होटल है, होटल में खाना खाया। वीनस मॉल है, मॉल में गए होंगे। क्लियर है? वीनस वाइफ है। मून फूड है, तो वाइफ ने होटल से खाना या रेस्टोरेंट से खाना मंगाया, खाना खाया। समझ में आ रहा है? सो इवेंट ट्रिगरली आप आराम से कह सकते हैं। तो ये आपका खर्चा हुआ। आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। ये कुंडली है लियो असेंडेंट का, सैटर्न एंड मून इज हियर। सॉरी सॉरी, इट्स माइंड मिस्टेक, आई शुड रिमूव इट। नाउ कम टू दिस, सन एंड मून, ये नेटल के हैं सन एंड मून। यहां पर ट्रांजिट का केतु आया, ये 11 आएगा, यहाँ 12 आएगा। यहां पर ट्रांजिट का केतु आया, ट्रांजिट का ही सन आया। बात क्लियर है? ये दोनों ट्रांजिट के हैं। क्लियर यहां तक? और यहां पर ट्रांजिट का मून आया, और कौन आया? राहु आया। जब केतु, यहां केतु और सन है, यहां राहु आया। समझ में आया? सन राइट आई, मून लेफ्ट आई। क्लियर हो गया? सन और मून कंजक्टेड टुगेदर इन द सेकेंड हाउस, विच इटसेल्फ अ हाउस ऑफ आईज एज पर द कालपुरुष कुंडली। सन इज जो है वो राइट आई को है, और मून लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु और सन आकर के ट्रांजिट के आए। अब इस कंजक्शन पर ट्रांजिट के सन और मून और राहु आए। आईज ऑपरेशन कैसे हुआ? आईज ऑपरेशन, केतु इज द कारका ऑफ ऑपरेशन। यहां सन के साथ कंजक्ट है, केतु और सन। क्लियर? यहां पर मून राहु के साथ कंजक्ट है। बात क्लियर है? तो डॉक्टर ने ऑल ऑफ सडन बोला, भैया आप आइए ऑपरेशन कराइए, आईज में बहुत सारी दिक्कत है, रेटिना के अंदर फलानी ढिमकानी। या कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी हो सकता है, जिसे मोतियाबिंद आप कह सकते हैं। बात क्लियर है? अब मान लीजिए किसी का मेष लगन है, सेकंड हाउस में राहु और बुध बैठे हुए हैं। क्लियर? और मून ट्रांजिट कर रहा है, वैसे ही पहले ही कुंडली में राहु बुध को पीड़ित कर रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये मारक भाव में बैठे हैं, ये दूसरा पॉइंट हो गया। मरकरी इज द कारका फॉर स्किन। मून जो है वो इसका एंटी है, तो आपको स्किन एलर्जी हो सकती है।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, टॉन्सिल इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, एनी काइंड ऑफ ए थिंग्स कुड बी हैपन। आपका गला बैठ गया, आपके गले में खराश आ रहा है, स्किन में कोई एलर्जी है, मान लीजिए कोई पहले से सोराइसिस का पेशेंट है, तो उसका सोराइसिस बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें बुद्धि लगानी नहीं है, हमने इवेंट को ट्रिगर कर दिया। इसका एलेबोरेशन के अंदर जो है वो मेरे को पढ़ाना है आपको अच्छे से। बात क्लियर है? मेरे को क्लास के अंदर डीपली पढ़ाना है आपको अच्छे से। आगे चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है कि ये एक और मेष लगन की कुंडली है। हमने लिया राहु, और सॉरी ये तो मैंने पढ़ा दिया चार्ट आपको। हाँ, आगे चलते हैं। दिस इज आल्सो अ मेष लग्न इन द 11th हाउस, सन एंड मर्करी इज ओवर हियर, सो मून इज ट्रेवलिंग इन द 5th हाउस। माता जी आई मून ट्रांजिट 5th हाउस, माता जी आई, ये सन का चार्ट है, बेटे का चार्ट है। उन्होंने बच्चे की एजुकेशन का प्रश्न पूछना है। पंचम भाव शिक्षा का है, पंचम भाव का लॉर्ड पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा का ग्रह भी पंचम भाव को देख रहा है। तो बच्चे की शिक्षा से संबंधित माताश्री पूछेंगी। पिछली क्लास में मैंने कनिका अरोड़ा जी का मैंने वो चार्ट लगा दिया था, और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने दर्जी को कपड़े दिए हैं या कोई कपड़े का क्या इवेंट हुआ है। बोली सर वाकई कपड़े देके आई हूँ दर्जी को स्टिचिंग के लिए। तो वो चीज है, इजीली आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रभावशाली व्यक्तित्व डाल सकते हैं अपने क्लाइंट पर। तो ये जो है सभी का संबंध शिक्षा से हो रहा है। लेकिन इवेंट कब ट्रिगर होता है? जब मून एक्टिवेट करता हूं। मून को क्या बोलते हैं? मनसो जातस्य, मन का कारक है, तो मन का झुकाव उसी तरफ होगा ना, वही तो क्वेश्चन होगा आपका। सिंपल सी बात है। पर ये आपको D1 चार्ट में लगाना है और किसी डिविजनल चार्ट में आपको नहीं देखना। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए किसी का यहां पर केतु है, ट्रांजिट का मून यहां पर आया है, और 2 3 यहां जुपिटर है। देखो मैं ये बताता हूं, केतु से पीड़ा होती है, मून आया तो उस व्यक्ति को पीड़ा हो रही है, मेंटली परेशान है, फैमिली का लोचा है, मनी का लोचा हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? लेकिन मून आगे जाकर बृहस्पति अपने परम मित्र अपने गुरु से मिलेगा, सो व्यक्ति को 2.5 दिन बाद रिलैक्स मिल जाएगा। बात खत्म। वो कोई भी पारिवारिक पीड़ा लेकर आया, धन की पीड़ा लेकर आया, उधार की पीड़ा लेकर आया, तो उसका सॉल्यूशन आगे है। बात क्लियर हो गया? सिंपल सा है। अब इसी चीज को मैं ट्विस्ट कर रहा हूं। सिंपल सी टेक्निक पड़ी थी, अब मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूं। यहां पर लगन में मार्स बैठा हुआ है, ठीक है, यहां राहु बैठा हुआ है, यहां पर मून आया है, ये नेटल के प्लेनेट है। क्लियर? जुपिटर नेटल का यहां है, और मार्स ट्रांजिट का यहां है, ये ट्रांजिट का है, ये ट्रांजिट का है। क्लियर? राहु से चंद्रमा मिला, देर इज ए लॉस, देर इज ए प्रॉब्लम द पर्सन वॉज हैविंग। क्लियर? अब मून के आगे इसके दोनों मित्र ग्रह अगले भाव में हैं। क्लियर? लगन का स्वामी जुपिटर के साथ ट्रांजिट कर रहा है, ये टी से ट्रांजिट है। मार्स इज द कारका ऑफ प्रॉपर्टी। जुपिटर जो है बड़े बुजुर्ग हैं, तो उसका प्रॉपर्टी का मैटर जो है बुजुर्गों के इंटरफेरेंस से सॉल्व हो जाएगा, जो उसके फैमिली के अंदर चल रहा था। सेकंड भाव फैमिली है बाबा। बात क्लियर है? सिंपल सा है। तो आप आराम से बता सकते हैं। लोगों को जल्दी है ना, कलयुग है ना, नूडल वाले हैं ना हम लोग, फास्ट फूड वाले हैं ना। अब आप देखिए, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, बड़ी अच्छी। ये मून है ट्रांजिट का है। यहां पर जो है मार्स है,
यहां पर जुपिटर और सैटर्न है। सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द मार्स। याद रखिए शनि मंगल पर दृष्टि डाल रहा है, लेकिन शनि बृहस्पति का प्रभाव लेकर के मंगल पर दृष्टि डाल रहा है। मंगल और चंद्रमा समसप्तक हैं, हैविंग म्यूचुअल एस्पेक्ट, इट बिकम्स अ लक्ष्मी योगा। लक्ष्मी योग बन गया। क्या है? सैटर्न और मार्स का रिलेशन, आदमी मशीन्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है, मशीन मैन्युफैक्चरिंग। बात क्लियर हो गया? यानी शनि जो मंगल को देख रहा है वो जुपिटर का प्रभाव लेकर के मंगल को देख रहा है। तो आदमी का मशीन का बिजनेस था, चंद्रमा मंगल के सप्तम भाव में आया तो ये म्यूचुअल एस्पेक्ट बना और ये लक्ष्मी योग बना। तो आदमी की 2.5 दिन जब यहाँ मंगल चंद्रमा रहेगा तो जातक को मशीन की ज्यादा सेल के ऑर्डर मिलेंगे। सिंपल सी बात है। तो अब मैं फिर से आ रहा हूं यहाँ पर। ये मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा, 15 जनवरी को स्टार्ट रहेगा। ठीक है, 15 जनवरी को ये स्टार्ट हो जाएगा। 5 डे का कोर्स है, टाइमिंग इसका 8 to 9 PM है और डेली क्लास रहेगा आपका। और लाइफ टाइम आपका क्लास रिकॉर्डिंग है। किसी की कोई क्वेरी हो, कैमरा अनम्यूट हो, कैमरा हटा करके मेरे से बात कर सकते हैं। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। क्लियर है? फिर क्या है कि ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। फीस इसका जो पहले मैं चार्ज करता था 2777 चार्ज करता था, अब नहीं है। अब जस्ट आपको 2 3 4 5 के अंदर आपको चंद्रकला नाड़ी, चंद्र नाड़ी की टेक्निक हैंड ओवर हो जाएगी। और जो चीज वर्क करती है वही है। हो सकता है मैं रैंडमली किसी एक दो के चार्ट उठा लूं क्लास में, सो दैट वी कैन सी द इवेंट इन द क्लास इटसेल्फ। अब किसी की कोई क्वेरी है तो अपने आप कैमरा ऑन करके अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं। इफ एनीवन इज हैविंग ए क्वेरी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, मेरे से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी। किसी का कोई क्वेरी नहीं है? चलिए ठीक है। हैव ए गुड डे। हाँ जी बोलिए अंजू ग्रोवर जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। अच्छा एक सेकंड रुकिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, एक सेकंड फिर हो गया। अनम्यूट करिए, हाँ बोलिए। सर मुझे ये पूछना है, जैसे अभी आपने बताया कि सेकंड हाउस में या कहीं पर भी किसी भी हाउस कहीं में पे भी है, वो प्लैनेट्स तो हैं क्लास में फिलहाल तो और एग्जाम। मून तो एवरी ही मंथ। हाँ जी। नहीं सर, मतलब हाँ जी, मून तो जैसे आपने बोला कि बुध और राहु सेकंड हाउस में है और फिर उसको टॉन्सिल से या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो तो हर महीने सेकंड अरे हाउस से बाबा गोचर ऐसे करेगा नहीं सर, होता ना। तो इसको सारा कैसे कुछ तो लेंगे? मैंने यहाँ डेमो में नहीं देना ना, बाकी के भी तो प्लेनेट ट्रांजिट करेंगे। अब आप समझ गए मेरी बात? समझ में आया इशारा? ओके ओके, नहीं नहीं सर, जैसे मून तो एवरी फिर मंथ मैंने आता है बाकी सर। का सब पढ़ा दिया है तो फिर बचा ही क्या? फिर तो यही होगी फाइनल क्लास। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? ओके सर, चिंता नहीं करें, मैं थैंक चार्ट उठा यू। लूंगा, रैंडम 3 4 लोगों को चार्ट उठा लूंगा, आ जाओ मैदान में। कहाँ मना किया? आपको इवेंट निकालना प्रैक्टिकल अप्रोच से सिखाऊंगा ना। ये थोड़ी है फार्मूला पढ़ा है राम जी की जय जय। आप आइए क्लास में, मैं 3 4 के चार्ट उठा लूंगा कि आप ये लेके गए थे। जैसे मैंने बताया पिछली क्लास में वो कनिका अरोड़ा जी थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप दर्जी को कपड़े दे के आए या मॉल में कुछ नेट कपड़े का क्या प्रॉब्लम। करा? बोले यस सर दिस इज ट्रू, मैं दर्जी को भी कपड़े दिए, मॉल से कपड़े भी लिए। तो मैंने रैंडमली चार्ट उठा लिए। मैंने कहा जो टेक्निक पढ़ा दी है, बोलो किस किस के चार्ट लगाने हैं, तो चार्ट लगा लिए। तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगी ना सीखने को। ठीक है, चलिए। Have a good ओके, day. थैंक यू Thanks सर। a lot for all of you joining this webinar. Thanks a lot.